सभी साथियों को जय श्री राम। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब उस संत ने उस बालक का नाम रखा रामदास और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम धंधे भी धीरे धीरे करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन यहीं रुककर आश्रम की संभाल करेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि महाराज, हम आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत जी सोच में पड़ गए, किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना तो ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे कुछ काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूँगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में श्री राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा, बाबा मेरा इनके साथ रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में और मज़ा आएगा। उन संत ने उस बालक रामदास को कहा कि तू कहता था ना कि तेरा इस संसार में कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी ये तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? तो संत जी ने कहा कि ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भाई हैं। रामदास सब समझ गया और फिर प्रभु की सेवा करने लगा। संत अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आ गया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाना खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो हो सकता है भगवान शर्मा रहे हो। रामदास ने वापस पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि हो सकता है मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए भगवान खाना नहीं खा रहे हैं, और अगर ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही अपनी जान दे दूंगा।
ये कहकर रामदास मरने के लिए आश्रम से निकल गया। तब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहना कि हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं। दूसरी ओर रामदास पहाड़ से कूदने वाला ही होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? रामदास कहते हैं, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भाई, इतनी जल्दी भूल गए? तो रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करने लगे। इसी तरह रामदास रोज़ उनकी सेवा करता और भोजन करवाता और स्वयं भी उनके साथ करता। सेवा करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि इनमें से चाहे कोई माता है, पिता है, वो अपने घर में ही तो काम करते हैं, पर मेरे ये माँ बाप तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूँगा। अब रामदास मंदिर में जाता है और प्रभु श्री राम से कहता है कि पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। अब राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन बस खाते रहते हो और मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? इस पर रामदास ने कहा, सीता माता जी आज से रसोई आपके हवाले, और चाचा लक्ष्मण जी आप बाहर से सब्जियां तोड़ कर लाएंगे, और भैया हनुमान जी आप बाहर से भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे, और पिताजी राम जी आप सभी को परोसने के लिए पत्तल बनाओगे। तो सभी ने कहा ठीक है। अब सभी मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान की प्रतिमाएं, मूर्तियाँ मंदिर से गायब हैं। संत के मन में विचार आया कि कहीं रामदास ने ये मूर्तियाँ बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी बच्चों जैसी अकड़ के साथ बोला, मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बकवास कर रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों मेरे साथ काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और देखते ही देखते वो गायब हो गए और पुनः मंदिर में मूर्तियों के रूप में विराजमान हुए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रोते हुए रामदास के चरण पकड़ लिए। मित्रों, कहने का अर्थ यही है, ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। राम जी हमारे बापू, सीता जी मेरी मैया है, लक्ष्मण जी हैं चाचा हमारे, हनुमान जी मेरे भैया हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जय श्री सीताराम।